हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्या है फर्स्ट पार्ट में देखोगे, सिंपल फॉर्म में यहाँ पे एक व्हील बना हुआ है जो हम लोग यहाँ पर सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बना बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा व्हील है। यहाँ पर क्या लटका हुआ, एक हमें बैग लटका हुआ नजर आ रहा है। इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पर हमें सेंटर ओ नजर आ रहा है, और यहाँ से कुछ आपको एक बैग बी जो है वो लटका हुआ है। इसका पॉइंट दिया हुआ है, जैसे सेंटर हमारा ओ है। ये अगर डिस्टेंस बात करें तो ये डिस्टेंस पी दिया हुआ है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में कितना दिया है, क्यू दिया हुआ है ना, क्यू दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब उसके आगे पढ़ लेते हैं। क्या है, सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रेक एंड ड्यूरिंग द जर्नी दे विजिटेड अ कॉटेज। अच्छा ठीक है, मतलब ये ट्रैक के लिए जाते हैं सुमित और सचिन, जिसके कारण वो अपने जर्नी के लिए एक कॉटेज में क्या करते हैं, विजिट करते हैं। दे सस्पेंडेड देयर बैग टू द टू रोप्स हैंगिंग फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, यानी कि अपने बैग को लटका देते हैं, अपने बैग को दो रोप से, है ना, जो पी और क्यू के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ऑन अ व्हील कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड ओ, जो कि किसके अराउंड रोटेट करेगा, तो ये सिंपल फॉर्म में ओ के अराउंड ये रोटेट करने वाला है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सुमित सस्पेंडेड हिज बैग टू द रोप क्यू। अच्छा, क्यू रोप की तरफ क्या करता है, पी कौन, सुमित सस्पेंड किया था, यानी कि ये जो लेंथ होगा, ये जो बैग है वो बैग किसका है, दैट इज सुमित का बैग है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें एट रोप क्यू एंड सचिन सस्पेंडेड हिज बैग एट रोप इतना, यानी कि ये किसका बैग है, तो ये बैग है सचिन का। ठीक है, सचिन लप्पू सा तो सचिन है। द व्हील रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, व्हील जो है इक्विलिब्रियम में है, तो हमें बताना है स्टेट विथ अ रीजन हु इज कैरिंग अ हेवियर बैग। अच्छा ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमें जो बैग दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, दैट इज ये हमें दिख रहा है कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब आप सिंपल फॉर्म में यहाँ पर मोमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हो और बोल सकते हो कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, कौन सा बात कर रहे हैं, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। किसके, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, है ना, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट ये इक्वल होगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल होता है। तो आ जाओ, फोर्स फोर्स कितना है, तो उस केस में सचिन का बैग ले लेंगे हम लोग, है ना, सचिन का बैग है और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, तो ये हमें ओपी देखने को मिल रहा है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको हम लोग मेजर करते हैं, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस बेसिस पे हो जाएगा ओपी, और सुमित के केस में कितना हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग लिख देंगे सचिन इंटू ओपी। बहुत खतरनाक नहीं सुनने में लग रहा है, सचिन इंटू ओपी इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि किसका होगा, डेट इज सुमित इंटू ओ आर, ओ आर ही था ना, हाँ, सुमित इंटू ओ आर हमें देखने को मिला। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सुमित इंटू ओ आर इक्वल्स टू सचिन इंटू ओपी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में लेंथ किसका बड़ा है, आप बताओ दोनों में लेंथ किसका बड़ा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो और बता दो मेरे को, है ना। यहाँ पर देखो, इस फोटो में देखो और यहाँ फोटो देखकर बताओ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओपी जो है वो ज्यादा बड़ा है, ओ आर जो है वो छोटा है। अगर लेंथ बड़ा है इसका मतलब उसका लगने वाला वेट क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, यानी कि ओपी बड़ा है और ओ आर छोटा है, तो सिंपल फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस ओपी ओपी इज ग्रेटर देन ओ आर, है ना, ओपी जो है वो बड़ा है
है ना, ओपी जो है वो बड़ा है और ओ आर जो है वो छोटा है। तो जो छोटा होता है उसका वेट जो होता है, उसका फोर्स जो होता है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस देयरफॉर सुमित बैग इज हेवियर, सुमित बैग इज हेवियर, है ना, इसका बैग जो है वो हमें हेवियर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में हमारा इसका आंसर। आपको देख लेना है डिस्टेंस किधर का है। जैसे ओपी बड़ा था तो इधर का, तो सचिन का बैग जो है वो भारी नहीं होगा। किसका ज्यादा भारी होगा, तो जिसका ये वैल्यू छोटा आया है ना। ओ आर हमारा छोटा था तो सुमित का बैग जो था हेवी होगा, तब तो दोनों इक्वल होंगे ना। जैसे एक तरफ ओपी बड़ा है मतलब बड़ा वैल्यू है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी छोटे वैल्यू के साथ, तब जाकर हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा। और ओ आर जो है वो छोटा है तो बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे हमारे पास फोर्स क्या आएगा, बड़ा आएगा, वेट क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे पता चल गया कि सुमित बैग जो है वो हेवियर है, बड़ा है। ठीक है, बी पार्ट में देखो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट राइट द मैथमेटिकल रिलेशन that can be used to determine the weight W of Sachin, given that the weight of Sumit bag is 18 kgf। ठीक है, ठीक, केजीएफ से याद आ गया भाई, सलार मूवी आ रहा है, केजीएफ का पार्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बॉडी क्योंकि हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस बेसिस पे अभी हमने देखा था क्या कि क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये इसके इक्वल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था, तो हमने लिया था किसका, दैट इज किसका लिया था, सचिन का बैग, और सचिन का बैग था, तो सचिन ऑफ द सचिन बैग गिवन एट वेट ऑफ सुमित। अच्छा, सचिन के वेट को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, उसके वेट हमें निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ इसको डब्ल्यू करते हैं इनटू, है ना, डब्ल्यू इनटू ये कितना था, ओपी था, मैं भी ना देख लेते हैं, डब्ल्यू इंटू ओपी। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, डब्ल्यू इंटू ओपी इज इक्वल्स टू सुमित के बैग, सुमित के बैग का वेट हमें दिया है कितना, 18 kgf, तो 18 इंटू मोमेंट कितना है इसका, दैट इज ओ आर, ओ आर। तो सिंपल फॉर्म में यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा बस। हाँ, सारा का सारा वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो नॉर्मल नंबर हमारा निकल कर आएगा, दैट इज हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू 18 इंटू ओ आर, और ओ पी उधर मल्टीप्लाई में था, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, तो ये आ गया ओ पी, और ये हमारा एक्चुअल में आंसर हो गया, क्योंकि ओ आर आपको गिवन नहीं है, ओपी आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू आपको गिवन होता तो सिंपल फॉर्म में आप आंसर जो थे वो फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।